हर चीज आप ही देखेंगे। वो बंदा मेरे को हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन हर एक चीज के लिए। हर कोई परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिरी डालो, भीख मांगो, ये करो वो करो। तो मर्दी है जो हमारे रेसलिंग में असिस्टेंट सेक्रेटरी के वो पे बैठे हैं, जो भी बच्चे जाते हैं कभी उनको गिफ्ट देते हैं, कभी घी देते हैं, कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में, कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। जो टोक्यो ओलंपिक्स में जो वुमेन्स टीम के साथ में जो एक कोच गया था राजू तोमर, वो उनको वुमेन्स रेसलिंग का कुछ भी नहीं पता ना, कभी वो हमारी टीम के साथ में थे कभी भी, क्योंकि उनको रेलवे में प्रमोशन हो रहा था तो उनको टोक्यो ओलंपिक्स भेज दिया गया पैसे लेके। और उसके बाद में हमारा क्या रिजल्ट था, 0। ओलंपिक में जो मेरे साथ हुआ था, मैं आप सबको पता, मैंने इसमें डाला था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। मेरे साथ कोई फिजियो नहीं था। क्या उस टाइम पे हम 4 महिला खिलाड़ियों के साथ में फिजियो जाना जरूरी था, या अध्यक्ष जी का जाना ओलंपिक विलेज में जरूरी था, उनके साथ में जो हमारे विनोद जी सेक्रेटरी हैं उनका जाना जरूरी था, या मेरे साथ, या मेरी जो महिला जो 4 लड़कियां थी उनके साथ में कोई महिला फिजियो का होना जरूरी था। या किसी ने उनसे सवाल किया इस बारे में, मुझे दोषी ठहरा दिया गया। जब मैं वेट कम कर रही थी 2 दिन तक, कोई मुझे संभालने वाला नहीं था, मेरे मुंह में पानी की बूंद नहीं थी 2 दिन तक। ये लड़कियां हम आपस में रो रहे हैं कि ये मेरे को बोले दीदी क्या करें, मैं बोलूं बेटा मैं क्या करूं। ये लड़कियां जूनियर है, हमसे जवाब मांगते हैं कि दीदी क्या चल रहा है, ये आप लोग इतने सालों से कैसे सर्वाइव करें, बेटा सिस्टम के साथ में क्या लड़ाई करें, हिम्मत कहाँ से लाए, आज ये हिम्मत मिली तो यहाँ आए हैं। हमारी डिमांड जो है, हम उनको ये नहीं बोले कि हमारा घर बना के दीजिए आप, या हमारे को अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दीजिए। जो रेसलिंग के रिलेटेड होती है वही चीजें हम उनसे मांगते हैं, वो हमारी पूरी नहीं हो पाती। अच्छे कोच जो नेशनल कैंप में जो कोच होते हैं, मैंने इतना रिक्वेस्ट किया चीफ कोच के लिए, जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही है विनीश शोषण वाली, ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जूनियर्स का है, सीनियर खिलाड़ी है। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं है उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई इस बार। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आप सब लोगों को दिखाना चाहते हैं देश के साथ जो हो रही है अन्याय, उसको लेकर के, और ये आवाज़ आप लोग को उठाना है। अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपके घर के बहन बेटिया के साथ कहाँ कहाँ पे न जाने किस तरह के हालात में गुजर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ। दिल्ली में धरना 2 दिन के अंतराल में बैठे थे खिलाड़ी, उसके बाद वो लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि उनके साथ में शारीरिक शोषण होता था। ठीक है ना, शारीरिक शोषण हो रहा है बहुत ऐसे खिलाड़ी के साथ में। सोचिए कि जिन लोगों को अधिकार दिया गया है वो लोग किस तरह से उसका आनंद उठा रहे हैं। और आप लोग अपने देशवासी, कोई भी अगर अपने ही देश के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो आप जैसे लोगों को क्या, आप लोग भी उसी हैवान में शामिल हो जाते हो। तो इसलिए इस वीडियो की जो ये आवाज़ जो है, इन लोगों की जो प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को आप लोग समझ रहे हैं। आगे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, फोगाट, ठीक है ना, विनेश फोगाट के समर्थन में आए हैं। महावीर फोगाट बोले ब्रजवंश सिंह लड़कियों को कप अपने घरों के करीब करवाता है, पहले से भी लड़कियां ने मतलब इसके लिए आवाज़ उठाई है। ठीक है ना, बहुत सारे ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये न्यूजीलैंड की एजेंडा के इसने भी मतलब इस प्रकार की हर जगह पे ये सब हो रही है। बेटी बचाओ बेटी ना देने वाले ही कुश्ती संघ में महिलाएं खिलाड़ियों को शोषण कर रही है, यह बेहद शर्मनाक बात है। तो आप लोगों को अपनी ये मतलब देश की इज्जत के साथ मतलब किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, खेला जा रहा है, ये चीज़ों को समझिए। अगर आप लोग इस आवाज़ को नहीं उठाएंगे तो आप लोगों में ज़मीन मर चुकी है। देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों में जो अभी की ज़रूरत है उनके लिए आपको आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये फ़ोटो उसने दूसरे देश में जा कर के अपनी देश का नाम किस तरह से रोशन किया, कितनी मेहनत, कड़ी मेहनत करके इस प्रकार से मतलब वो अपनी मतलब हमारी देश की नाम को रोशन करता है। कितनी कुश्ती, कितने लोगों के साथ लड़ाई और कितने सारे चीज़ें करने के बाद, उसके सारे कुछ होने के बाद भी जा कर के उसकी शारीरिक शोषण मतलब उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होती है। मतलब आपकी भारत माता की इज्जत के साथ तार तार ये सब हो रही है। और आप लोग अगर अभी तक अगर आप लोगों में से अगर कोई भी ज़मीर नहीं है, पार्टी और पक्ष देखते हो, तो आप जैसे मूर्ख और जाहिलों से आपसे क्या मतलब उम्मीद की जाए कि ये देश कितना आप अपने बहन बेटियों के साथ कितनी सुरक्षा रखते हैं। तो ये चीज़ें आप समझिए कि आपकी घर की ये इज्जत है और ये आपकी अपने घर की बेटी है, हमारी बहन है, और इनके इज्जत के साथ या फिर इनके मतलब जीवन के साथ या इन सबों के साथ किस तरह से उत्पीड़न और न जाने किस प्रकार की नाना प्रकार के मतलब उत्पीड़न होते होंगे। हर प्रकार की ज़रूरत है, हर प्रकार की एक्टिविटी के साथ में ये चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये चीज़ें अगर आप नहीं समझेंगे तो आपकी देश की ये जो प्रॉब्लम है या फिर जो कुछ हो रहा है, ये चीज़ें आपकी गहराई खाई तक जाएगी। और आप लोगों ने कई बार देखा है कि कितने सारे नेता मंत्री किसासी हर जगह पे मतलब बलात्कार करते हैं और उसके पक्ष में केस आता है और अपराधी को रिहा कर दिया जाता है। आप लोगों ने पिछले दिन देखा कि कितने सारे अपराधी थे जिनको अलग अलग तरह से मतलब रेप करके मार दिए गए, उसके पूरी फैमिली तक को ख़त्म कर दिए गए। उन सब अपराधियों को जेल से बरी कर दिया जाता है, पूरी कोर्ट उसे सज़ा मतलब उसकी क्या बोलते हैं, उसे बरी कर देती है।
ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसलिए आपको अपनी देश की आवाज़, अपनी बहन बेटियों की आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है। चैनल को इसलिए सपोर्ट और सब्सक्राइब करें आप लोग। हमें छोटी छोटी जो हम सब लोग हैं, हम सब लोगों को मिल करके ये सब लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इसको कम से कम आपके पास ज़मीर है, उस ज़मीर को बचाइए और अपनी इस वीडियो को कम से कम शेयर कीजिए और दिखाइए लोगों को कि किस तरह की चरित्रहीन सरकार और पार्टी बना करके ये लोग किस तरह से आप ही के वोट को लेकर के आपकी बहन बेटियों के साथ किस तरह से आपकी इज्जत मतलब तार तार करके करते रहते हैं। और आप लोग किसी भी पार्टी को आप लोग समर्थन करते हैं आंख बंद करके। धर्म के नाम में किसी भी तरह का एजेंडा चलाया जाता है और आप सब लोग उसके साथ और पीछे पीछे दौड़े और हल्ला करते चले जाते हो। ये सब अंधभक्ति कब तक आपके जीवन में, आपके देश में एक तनाव बना करके चलता रहेगा। ये सबसे बड़ी बुरी खबर है जो आप लोग अगर नहीं समझते हो। इतना मतलब इन लोगों ने मतलब गोल्ड जीता दूसरे देश में, हमारे नाम को रोशन किया, हमारे देश की नाम को गौरव और हमें सम्मान दिया, लेकिन उसकी सम्मान का क्या हुआ? उसके सम्मान के साथ किस तरह छेड़छाड़ और उनके साथ कितनी मतलब जाहिल तरह से व्यवहार किया जा रहा है, ये चीज़ों को देखिए। और वो भी एक पार्टी का, विशेष पार्टी का मतलब भाजपा पार्टी का, मतलब वो भी एक नेता जो है उसके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार करता है, कितने सारे खिलाड़ी के साथ किस तरह से मतलब ये सब हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कुछ छिपाने की बात नहीं आती है। इस वीडियो को कम से कम देखिए और शेयर कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी ये मुद्दा है। यदि आप नहीं समझते हैं अपने ही देश के लोगों की हमदर्द अगर आप में नहीं है तो आपसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तो धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने देश की बहन बेटियों को और इन सब लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप एक बार शेयर तो ज़रूर ही कर ही सकते हैं। यहाँ जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है और 2 दिन हुए हैं। 2 दिन के अंदर उनको यहाँ तक घोषित कर दिया गया कि वो एक टुकड़े टुकड़े गैंग का साजिश है और टुकड़े टुकड़े गैंग का ये एजेंडा बन करके वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की उनको देशद्रोही का करार दे दिया गया है। ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे पार्टी देश में पल रहे हैं, ऐसा ऐसा देश का दुश्मन जिसको कहेंगे। तो आप लोग इस बातों को पूरी तरह से समझ ही गए होंगे और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे पूरी आप लोग अपने घर परिवार को इसके बारे में शिक्षा और सुरक्षा आप ज़रूर प्रदान करें, जाने और उसके आगे पीछे की सारी हिस्ट्री, किसके साथ क्या क्या होता है। कई बार आपने लोगों ने देखा कि सुसाइड और आत्महत्या लोग करते हैं, कारण यही होता है कि जिसकी वजह से लोग सुसाइड और आत्महत्या करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।